और पहले तो हम अपने आप को समझें, दुनिया को तो बहुत समझें, ये ऐसा वो वैसा, इन्होंने ऐसा कर लिया उन्होंने ऐसा कर लिया। हमारे चित्त के हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है वो अभी तक हम नहीं जाने ना। हमारे अंदर कितना राग है, किसी के प्रति कितना द्वेष है, किसी के लिए कितनी ईर्ष्या है, कितना कुछ है। पूरी महाभारत तो यही है, है ना। पूरी महाभारत, पूरी रामायण यहाँ। हमारे भी केवल रावण के 10 मुंह थोड़ी थे, हमारे तो उससे भी ज्यादा है। सच में जिसके सामने जाते हैं ऐसा मुंह लेके चले जाते हैं उसके जैसा। हाँ के है कि नहीं। हम है कुछ, दिखाते कुछ है, चाहते कुछ है, करते कुछ है। हम अपने आप को कहाँ जाने, खुद को नहीं समझ पाया हम अभी तक। फिर 10 सिर क्या लग जाते, रावण के तो दिख गए, हमारे तो दिखते नहीं है ना। हाँ तो हाँ कितना बेचारा, उसको बोलते हैं कपटी है, भगवान का विरोधी है, ये है वे है। हमारे दिन में कितनी बार ऐसे विचार आते हैं कि साला भक्ति करके क्या ही मिला, सत्संग जाके क्या मिला, कुछ नहीं मिलता है। तो ये क्या राम विरोधी विचार नहीं है, भक्ति विरोधी विचार नहीं है, ये भी एक रावण का मुखौटा है। हमें ईर्ष्या द्वेष हो जाता है किसी के भी प्रति जो अपमान करता है, क्या ये नफरत का मुखौटा नहीं है। हमें कोई हमारे अनुकूल नहीं करता है, क्रोध आता है, क्या ये रावण का मुखौटा नहीं है। कितने मुंह हैं हमारे। पर हाँ, पूरी रामायण हमारे भीतर है। साथ में हम क्रोध का दमन करना चाहते हैं, साथ में हम अपने ही दोषों का दमन करना चाहते हैं कहीं तो, क्योंकि हम खुद परेशान होते हैं उन चीजों से। वो हमारे भीतर बैठा हुआ राम है। पूरी रामायण है हमारे अंदर ना। अगर हम इसको पहचाने तो पूरी रामायण हमारे भीतर है, पूरी महाभारत हमारे भीतर है। गुस्सा है हमारे भीतर, कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, द्वेष है, तो वो दुर्योधन है। ठीक है, कृपाचार्य भी है तो उसे मतलब उसे कुछ समझता ही नहीं है। पता चलता है कि धर्म अधर्म क्या है, पर फिर भी कृपाचार्य लड़ पड़ता है धर्म के सामने। ठीक है, भीष्म भी है, भीष्म है जो बहुत अहंकार है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि भीष्म ने अगर खड़ा हो गया ना, भीष्म अगर लेके धनुष बाण, तो इस संसार में महादेव के अलावा और कोई भीष्म को हरा नहीं सकता। ये अहम भीष्म के पास है। ठीक है, उसमें अर्जुन भी है। अर्जुन क्या है, तो अर्जुन है समता का नाम। छोड़ो, जब हम सत्संग सुनते जाने तो ना, छोड़ो, बोलता रहेगा। ये भी है, ये भी हमारे ही अंदर है। ठीक है, और कभी कभी जब हम संगति ऐसी करते, संसर्ग ऐसा करते, सत्संग ऐसा करते, तो हमारे ही चित्त में भक्ति प्रकट होती है और आंखों से आंसू बहते हैं। वो कृष्ण भी है कि नहीं। सब कुछ हमारे अंदर है। दूसरे की रामायण और महाभारत पर क्या चर्चा करो, खुद के ऊपर करो। तो लक्ष्मण भी है, सतत एक कॉन्शियस माइंड है हमारे पास जो सतत जाग रहा है, सोने के भी उस पे भी जाग रहा है, सोता नहीं है ना। वो सबकॉन्शियस माइंड है, वो लक्ष्मण सबकॉन्शियस माइंड है। जब राम की भक्ति तेज हो जाती है ना, तब जब सारे सिर उड़ जाते हैं, तब जाके राम की भक्ति प्रकट होती है ना। सारे मुखौटे हम छोड़ देते हैं, द्वेष के, नफरत की, ईर्ष्या के, काम के, क्रोध के, बहुत सारे मुखौटे सब छोड़ देते, तब निर्मल हो जाते। और जब निर्मल हो जाते तो भक्ति का रस प्रकट होता है।
तो दोनों ही चीज़ें हमारे जब भीतर है, तो हमें किस महाभारत के किस पात्र को या रामायण के किस पात्र को हमें सहयोगी सहभागी होना चाहिए, या हम किसे ज़्यादा बल देते हैं, वो हमारे ऊपर है। उसमें मंथरा भी है जो कपट करती है, राम से माँ को दूर ले जाती है। तो हमारी जो विषय विकार वासना की जो मंथरा है, वो बार बार हमको ना उसमें लोभ दिखाती है कि रे 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 नहीं, संसार में बहुत सुख है, अगर ये मिल जाएगा तो हम शायद ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। तो हम भगवान से तो विमुख हो जाते हैं, उसके चक्कर में आ जाते हैं। फिर भरत रूपी भक्ति पैदा होती है, तो हम मंत्रा को चांटा लगाते हैं जोर से। सब कुछ हमारे अंदर है ना, सब कुछ। आप पूरी चैप्टर रामायण का जो पूरा अध्याय है, बाल कांड है, दंडकारण्य है, फलाना है, लंका कांड है, ये वो सारा ये है, इस पूरे 5 फीट के अंदर है पूरी रामायण।